आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल वेसल्स इन गॉड्स हैंड पर स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की और सालों परमेश्वर का धन्यवाद हो इस एक बार फिर अच्छे अवसर के लिए। और आज परिवार के विषय में हम कुछ देखने जा रहे हैं। परमेश्वर की प्रथम और सर्वश्रेष्ठ योजना जिसके द्वारा परमेश्वर पूरी पृथ्वी को अपनी महिमा के द्वारा परिपूर्ण करना चाहता था, वह है परिवार। जैसे हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी है जो हमारे शरीर को आकार देती है और स्थिर रखती है, बिना रीढ़ की हड्डी के हम खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक वैसे ही संसार में परिवार भी है। सुलेमान कहता है, एक से भले दो, यदि एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। सुलेमान ने तो ये बात सबोपदेशक 4, 9 और 10 में बाद में बोली, परंतु परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा और बनाया, आदम को रचने के समय परमेश्वर ने इस बात को बोला कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परिवार एक ऐसी इकाई है जिसे परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए शैतान उसका विरोधी है और उसको विनाश करने में लगा हुआ है। ऐसे समय में हम कैसे सरवाइव करें, हमारा परिवार कैसे सरवाइव करे या एक होकर रहे। अगर हम चाहते हैं हमारा परिवार स्थिर रहे, सरवाइव करे ऐसे समय में, तो परमेश्वर केंद्रित परिवार यदि हमारा होगा तो हम सरवाइव करने पाएंगे। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। यदि हम देखें तो मत्ती 19:6 में इस प्रकार से लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और दूसरा हम ये भी देखते हैं मरकुस 10:8 में, और वहाँ लिखा है कि वे दोनों एक तन होंगे। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और वो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है और परमेश्वर की जो अनंतकाली की योजना है, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा पूरा करना चाहता है, इसलिए शैतान पूरी ताकत के साथ उन परिवारों को आज नाश करने में लगा हुआ है। अधिक से अधिक परिवार जो है वो टूटते चले जा रहे हैं और वाचा के बंधे हुए लोग जो वाचा के द्वारा एक होते हैं वो लुप्त होते चली जा रही हैं। पति पत्नी धीरज खोते जा रहे हैं, एक दूसरे की बातों को आज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनके बीच में चिड़चिड़ापन आ गया है। बच्चों के अंदर माता पिता के प्रति कड़वाहट आ गई है। और यदि हम देखें तो ये सारी बातें जो है एंड टाइम सिग्नल्स हैं, अंत के दिनों के चिन्ह को दिखाते हैं। और यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मलाकी उसके 4 और 4 अध्याय और उसके 5 और 6 आयत में ऐसा लिखा है। 5वीं आयत कहती है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। और 6वीं आयत में कहता है, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। इसमें हम ये देखते हैं पुराने नियम की इस अंतिम पुस्तक के अंतिम आयतों में यहाँ पवित्र आत्मा की पुनः स्थापित करने वाली सेवकाई के विषय में हम देखते हैं, बाइबल बताती है। और यदि हम देखें तो 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 1 आयत से 3 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों के बाद अंतिम समय में ऐसे कठिन समय आएंगे जब लोग स्वयं के चाहने वाले होंगे, माता पिता के अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, डींग मार हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे। और जब बच्चों के विषय में आता है माता पिता के अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, मतलब विदाउट नेचुरल अफेक्शन, उनके बीच में वो स्वाभाविक लगाव नहीं रहेगा। और हम ये पाते हैं जबकि परमेश्वर चाहता है कि ऐसे समयों में भी हमारे परिवार जो है वो सरवाइव करने पाए, हमारे परिवार बने रहें, तो उसके लिए आवश्यकता है कि पति पत्नी के बीच में यदि हम देखें तो जब उनके बीच में आपसी प्यार रहेगा और वो एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे के साथ में समय बिताएंगे, तब ये संभव हो पाएगा। तो पहला है म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट। अगर उनके बीच में आपसी प्यार है और रिस्पेक्ट है तो वो एक दूसरे के साथ में बने रहेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं डिवोशन, भक्तिमय जीवन। अगर वो एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, वचन का मनन करते, अध्ययन करते हैं और आत्मिक संगति के साथ में बने रहते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, तो वो उनका परिवार सरवाइव करने पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको जोड़ता है, परमेश्वर का वचन हमको अंदर से नवीनीकरण को देता है। जहाँ हम कमज़ोर हैं, जहाँ हम दुर्बल हैं, हमें वहाँ बलवंत करता है।
और हम ये देखते हैं, किसी ने कहा इस प्रकार से, अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। और सच्चा प्रेम हम वहीं देख पाते हैं, और सच्चे प्रेम में जो बातें निहित हैं वो है विश्वास योग्यता, क्षमा और सहन कर लेना। और ये दोनों साइड से होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। यदि हम देखें तो पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय की 4वीं आयत से 7वीं आयत में हम वहाँ पर प्रेम की परिभाषा को पाते हैं। और प्रेम वही है जो इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर ने जब पति पत्नी को जोड़ा है तो दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहें, ईमानदार रहें अपने रिश्तों में, और वो केवल परमेश्वर के प्रेम से ही संभव है। क्षमा करें, प्रेम क्षमा करता है। सह लेना, प्रेम सह लेता है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इन बातों में बने हुए हैं तो हमारा परिवार ऐसे कठिन समयों में सर्वाइव कर पाएगा। उसके बाद में रेयरिंग एंड ट्रेनिंग, बच्चों का पालन पोषण। जब हम बच्चों को वचन की शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे, प्रभु का भय मानना सिखाएंगे, तो हमारे बच्चे भी, हमारा परिवार भी सर्वाइव कर पाएगा, प्रभु में बना रहेगा। और ऐसे समयों में हम ये पाते हैं कि दोषारोपण की भावना बहुत ज़्यादा है। पति पत्नी पर, पत्नी पति पर ये दोष लगाते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है, जबकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि ये दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों बच्चों को जो है प्रभु के भय में, प्रभु के वचन में, शिक्षाओं में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दोनों की है। और हम ये पाते हैं इफिसियों 6:4 में, और वहाँ पर बच्चों का पालन पोषण वचन की शिक्षा को देने में करना है, हे बच्चों वालों, ऐसा लिखा है। तो दोनों की जिम्मेदारी है। और माता पिता, हम ये देखते हैं आज के समय में अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, परंतु वो अपने आप को और अपना समय नहीं दे पाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे समयों में हमारे बच्चे प्रभु में बने रहें, तो आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को और अपना समय देने पाएँ। पारिवारिक प्रार्थना हमारे परिवारों में होने पाए, हमारे बच्चे पारिवारिक प्रार्थना में मजबूत हो जाएं। और हम ये पाते हैं, अगर इन सब बातों में अभी भी हम पाते हैं कि अगर हम में कमी है, क्योंकि सिद्ध कोई भी नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें, तो उसके लिए परमेश्वर ने एक वायदा हमको दिया है इन अंतिम समयों के लिए। और उस वायदे को हम क्लेम करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपका अनुग्रह हम चाहते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और वो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, जहाँ परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर का आत्मा केवल यूनिटी को ला सकता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे मनों को एक कर सकता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे दिलों में उस प्रेम को डाल सकता है। और हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा जो है वो ऐसे समय के लिए दिया गया है। परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे जीवनों को पुनः स्थापित कर सकता है। और हम ये पाते हैं, जैसा हमने अभी हमने पढ़ा मलाकी उसका 4 अध्याय और 6वीं आयत में लिखा है, वे माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। मतलब यह है कि दूरियां होंगी अंत के दिनों में, क्योंकि शैतान परिवारों में दूरियों को लाएगा, फूट को डालेगा, तो दूर हो जाएंगे मन लोगों के। और ऐसे दूर मनों को ही परमेश्वर का आत्मा एक करता है, उनको आपस में पास में लेकर आता है। और ये सेवकाई आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान इसी ताक में लगा हुआ है कि लोगों के मन दूर हो जाएं, पति पत्नी के मन एक दूसरे से दूर हो जाएं, बच्चों के मन माता पिता से दूर हो जाएं, ताकि जब परमेश्वर आए तो परिवारों को नाश कर दे। पर परमेश्वर की योजना ये नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हम सब जानते हैं, हम अपने परिवार को देखें, अपनी कलीसिया में देखें, तो आज इन सारे विषयों पर हम संघर्ष कर रहे हैं। कई बार बहुत सी ऐसी बातें हमारे सामने उठ खड़ी होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करने पाएँ। ये परमेश्वर का आत्मा पति पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में उस प्रेम को लाए, उस एकता को लेकर आए, और शैतान की जो योजनाएं हैं वो विफल होने पाए। सो आज आवश्यकता है कि हम परिवारों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए। सो आइए, ये समय होगा कि हम परिवार के लिए, क्योंकि हम ये पाते हैं पहला परिवार आदम और हव्वा का परिवार, और हम उसमें पाते हैं परिवार को परमेश्वर ने बनाया है, परंतु शैतान ने उनके मध्य में आकर उनको बहकाया, उनको भरमाया और उनको परमेश्वर की योजना से बाहर कर दिया। और बाद में हम ये पाते हैं वो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लग गए, और दोषारोपण की भावना जहाँ परिवार में आ जाती है, वो परिवार ज़्यादा देर तक जो है स्थिर खड़ा नहीं रह सकता है।
सो परमेश्वर सहायता करे कि हम दोष ना लगाएं, परंतु हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने पाएं। और ये तभी संभव है जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा, तभी हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाएंगे। हम एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ पाएंगे, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमको यही सिखाता है। क्रूस का संदेश क्षमा का संदेश है, क्रूस का संदेश प्रेम का संदेश है। जब हमारे जीवन में क्रूस होगा, जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह होगा, जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होगा, तो वो हमको जोड़ कर रखेगा। सो आइए, ये समय होगा कि हम परिवारों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमको इसीलिए बचाया है, परमेश्वर ने इसलिए हमको रखा है कि हम अपने परिवारों के लिए, अपने कलीसिया के परिवारों के लिए, मसीही भाई बहनों के परिवारों के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ। सो आइए, ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को हम प्रभु के हाथों में दें कि प्रभु आप हमें पुनः स्थापित करें, प्रभु आप परिवारों को पुनः स्थापित करें, शैतान के जलते हुए तीरों से बचाएं, शैतान की जलती हुई ये प्रभु युक्तियों को आप निष्फल कर दें, जलते हुए तीरों को बुझा दें। पति पत्नी के बीच में प्रभु काम करने पाए, वो एक हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। बच्चे और माता पिता एक हो जाएं, एक दूसरे को समझने पाए, वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु परिवार को इस पृथ्वी पर रखा प्रभु जी। वो आपकी सर्वश्रेष्ठ योजना है प्रभु जी कि परिवारों के द्वारा प्रभु जी परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की महिमा पूरी पृथ्वी पर फैल जाए। आप सहायता करें प्रभु, परिवारों की रक्षा करें मसीह यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, आपकी सिद्ध इच्छा और योजना परिवारों में पूरी होने पाए प्रभु जी। वो हर एक परिवार प्रभु, मेरे हर एक भाई बहन प्रभु जी जो अपने जीवनों में प्रभु इन संघर्षों को फेस कर रहे हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह उन परिवारों के लिए चाहते मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु आपका शांति का आत्मा कार्य करने पाए प्रभु जी, विश्वास योग्यता आने पाए प्रभु जी, क्षमा का आत्मा आने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप कर दीजिए प्रभु जी। आपका आत्मा प्रभु लोगों के हृदयों में प्रेम को डालने वाला है प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय की अंतिम आयत इस बात को बताती है प्रभु कि आशा, प्रेम और विश्वास ये तीनों स्थायी हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना है प्रभु, अपने प्रेम को प्रभु आप उंडेल दीजिए प्रभु, ताकि परिवार आपके प्रेम के द्वारा प्रभु जी एक मजबूत प्रभु जी कड़ी में बंधने पाए प्रभु, स्थिर होने पाए प्रभु जी, और आपकी सिद्ध इच्छा में पाए जाएं। हर परिवार मसीह केंद्रित परिवार बन जाए प्रभु जी। आपका अनुग्रह चाहते प्रभु, अपना आत्मा इसीलिए दिया है प्रभु कि आपके आत्मा की सहायता हमको उपलब्ध हो सके प्रभु। रोमियो 8:26 के अनुसार प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, हम नहीं जानते कि हमको कैसे प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर का आत्मा आप ही आएं भर भर कर हमारे लिए विनती करता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके आत्मा की सहायता हमको चाहिए प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी। परिवार टूटते चले जा रहे हैं प्रभु जी, मन मुटाव बढ़ता चला जा रहा है प्रभु जी। ऐसे समय में प्रभु आपका आत्मा प्रभु लोगों के जीवन में काम करे, परिवारों में काम करने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपसे विनती है प्रभु, हर एक परिवार में प्रभु जी आपका आत्मा काम करने पाए प्रभु। आप दया कर दीजिए ऐसे बुरे समयों में प्रभु जी, जबकि अनाज्ञाकारिता बढ़ती चली जा रही है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपका आत्मा प्रभु जी आज्ञाकारिता के जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने पाए प्रभु। आप दया कर दीजिए। टूटे हुए परिवारों को प्रभु आप बनाएं, लोगों को जोड़कर आप रखें प्रभु जी। आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, आप दया कर दीजिए प्रभु, मदद कर दीजिए पिता परमेश्वर। आपके आत्मा की सहायता प्रभु मैं अपने भाई बहनों के लिए चाहती हूँ प्रभु। आपके आत्मा की सहायता प्रभु जी जवानों के लिए चाहती प्रभु जी। आपका वचन है प्रभु के अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा प्रभु जी। ओ बेटे बेटियां प्रभु जी भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे प्रभु जी। वो योजना मसीह यीशु के नाम से पूरी होने पाए। ओ लॉर्ड, आई प्लीड अनटू यू लॉर्ड, आप दया कर दीजिए प्रभु। मसीह परिवारों पर आप दया कर दीजिए प्रभु। हमारे परिवारों में प्रभु आपकी खूबसूरती दिखाई देने पाए, हमारे परिवारों में आपका जीवन दिखाई देने पाए, हमारे परिवारों से आपका जीवन बहने पाए प्रभु। आप दया कर दीजिए प्रभु जी। आपका नाम प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु, हमारे परिवारों में पवित्र माना जाए प्रभु जी। आपका राज्य हमारे जीवनों में बढ़ता चला जाए, हमारे परिवारों में बढ़ता चला जाए प्रभु जी। आपकी इच्छा प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में पूरी हो जाए प्रभु। अनुग्रह चाहते प्रभु, आप दया कर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे चारों ओर प्रभु सुरक्षा के घेरे को लगाए प्रभु। आपका अनुग्रह चाहते प्रभु, दया कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए पिता परमेश्वर। आप करेंगे प्रभु जी, विश्वास करती हूँ प्रभु।
इस चैनल से प्रभु जी जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों के जीवन में प्रभु, उनके परिवारों के जीवन में प्रभु, आपके आत्मा के हस्तक्षेप को चाहती हूँ प्रभु, आपकी आत्मा की परिपूर्णता को चाहती हूँ। ओ प्रभु, आप हम में से हर एक को प्रभु अपने आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए। आपका आत्मा हमारे जीवनों में प्रभु कार्य करने पाए, अपने आत्मा की बारिश को उंडेल दीजिए प्रभु। आपका अनुग्रह प्रभु बहुत ऐसे मिलने पाए प्रभु, आप दया कर दीजिए प्रभु। हर एक गिराई जाने वाली बातें गिराई जाए, हर एक परिवारों को प्रभु आप पकड़ ले प्रभु। ओ मसीही परिवारों पर आप दया कर दीजिए पिता परमेश्वर, दया कर दीजिए प्रभु। गड़बड़ी का आत्मा यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु जी। दोष लगाने वाली बातें यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु, आप दया कर दीजिए प्रभु। आप अनुग्रह करेंगे प्रभु, इस बात के लिए आपको धन्यवाद हो। सारी महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह की, आमीन।